तुमने मेरे माँ बाप की सारी उम्र की कमाई दांव पर लगाकर रख दी। तुम जैसी झूठी धोखेबाज लड़की को डिजाइन चैंपियन बनने का मौका कभी नहीं मिलना चाहिए। यही धमाका करता है आने वाले ट्रैक का पहला संवाद, और इसके बाद जो खेल शुरू होता है उसमें प्यार, बदला, पहचान और विश्वास सब कुछ दांव पर लगने वाला है। कहानी परिणीति में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में है प्रीत, आदित्य, निशा का तिकोन और पर्दे के पीछे से धक्का देने वाली नीति की चालें। रातों में लंबी बातें, छेड़छाड़ और दिल की उलझने। आदित्य खुलकर प्रीत से अपने जज्बात जताने लगा है, मगर प्रीत अभी तक उसे पूरी तरह उस नजर से नहीं देख पा रही, या शायद खुद से छुपा रही है। दोनों के बीच चल रही प्यारी सी नोकझोंक धीरे धीरे एक बड़े फैसले की ओर बढ़ रही है। उधर दादी जी ने एक शाही पार्टी रखी है जहां सबकी निगाहें आदित्य पर टिकी होंगी। लेकिन पार्टी में प्रवेश करती है समस्या, निशा। उसने ठान लिया है कि आदित्य बस उसी का है, कोई उसे उससे अलग नहीं कर सकता। उसकी मुस्कान के पीछे जलन की आग है। इसी पार्टी के दौरान हालात ऐसे बनते हैं कि आदित्य और निशा की सगाई का ऐलान प्रीत की आंखों के सामने होने वाला है। मगर ठहरिए, यह खेल सीधा नहीं है। दूसरी तरफ एक बड़ा हादसा टलते टलते रह जाता है जब नीति किसी दुर्घटना के करीब पहुंचती है और उसी वक्त परी उसकी जान बचा लेती है। परी अभी भी अपनी पुरानी यादें खो चुकी है और यही कमजोरी नीति की अगली चाल की ताकत बनती है। उसे अब पूरा अंदाजा है परी ही प्रीत की असली मां है, मगर न प्रीत को सच्चाई पता है, न परी को अपनी बेटी की पहचान याद है। नीति इस अंधे धुंधलके का फायदा उठाने वाली है। इधर प्रीत के भीतर भावनात्मक ज्वालामुखी फट पड़ा है। वह फैसला कर चुकी है, वो आदित्य के लिए लड़ेगी। चाहे सामने निशा खड़ी हो या नीति की साजिश, वो पीछे नहीं हटेगी। आदित्य भी दिल से चाहता है कि उसकी शादी प्रीत से ही हो, लेकिन हालात, लोग, झूठ और मंचित ड्रामा सब इसके खिलाफ हैं। अब आता है सबसे बड़ा वेडिंग ट्विस्ट। मंडप, शहनाइयां, रस्में। सबको लगता है दुल्हन निशा बैठेगी, पर पर्दे के पीछे उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। दुल्हन की अदलाबदली होगी और आखिरी पल में मंडप में बैठेगी प्रीत। घूंघट उठेगा, आदित्य देखेगा, और चौंकने के बाद उसके चेहरे पर खुशी की झलक। यही तो चाहता था दिल, प्रीत उसके साथ, 7 फेरे, 7 वचन। लेकिन रुकिए, खुशी टिकेगी नहीं। शादी खत्म होते ही आदित्य का व्यवहार पलट जाता है, जैसे कोई दूसरा चेहरा उभर आया हो। वह ठंडे स्वर में कहता है, तुमने खुद अपनी जिंदगी बर्बाद की है मुझसे शादी करके। अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। मैं निशा से प्यार करता हूं, और यह शादी मेरे बदले की शुरुआत है। प्रीत के होश उड़ जाते हैं। क्या ये सचमुच आदित्य का दिल है या किसी की साजिश का दबाव? क्या वो मजबूर है? क्या उसे ब्लैकमेल किया गया? या यह सब नीति और निशा की प्लानिंग है? जो भी हो, प्रीत अब टूटी नहीं बल्कि और मजबूत होगी। वह जानती है कि आदित्य की आंखों में अभी भी उसके लिए कुछ है। कहीं न कहीं प्यार जिंदा है, बस कैद है। अब असली लड़ाई शुरू। प्रीत बनाम निशा, प्यार पर हक किसका? प्रीत बनाम नीति, छिपी हुई मां बेटी की सच्चाई कब फूटेगी? आदित्य का असली इरादा, बदला या सुरक्षा? परी की भूली यादें क्या लौटेंगी और सच उजागर करेंगी? और वो पहला आरोप, माँ बाप की कमाई लूटी। क्या ये सब किसी पुराने धोखे की तरफ इशारा है जो अब कोर्ट, कारोबार या वसीयत तक पहुंच सकता है? आने वाले एपिसोड्स में मंडप से उठी ये चिंगारी पूरी कहानी को आग में बदल सकती है। शादी प्यार में बदले या साजिश में, ये अब दर्शकों की सबसे बड़ी बेचैनी है।
अब आपकी बारी। क्या आप चाहते हैं कि प्रीत आदित्य का सच सामने लाए? क्या निशा की चालें सफल होंगी? क्या नीति का खेल खत्म होगा जब परी की यादें लौटेंगी? नीचे कमेंट करें, वीडियो शेयर करें और टीवी की हर ताज़ा धमाकेदार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि शादी, बदला और सच का अगला धमाका आप मिस न करें।